नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अभिनव। आप देख रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म और फिलहाल मैं जहां पे खड़ा हूं ये कैमूर की पहाड़ियां हैं। राहुल जी दिखाइए इन कैमूर की पहाड़ियों को। और यहीं पे भगवान शिव का एक बहुत ही प्रख्यात मंदिर है जिसे आप गुप्ता धाम के नाम से जानते हैं। इसी मंदिर के बाहर मैं खड़ा हूं और इसकी कहानियों के साथ मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है श्री गुप्तेश्वर नाथ धाम, और यही वो गुफा है जिसमें भगवान शिव, एक बहुत ही पौराणिक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बताया गया है कि जब महिषासुर को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था उसकी तपस्या से खुश होके कि तुम जिसके भी सर पे हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। जैसे ही भस्मासुर को ये आशीर्वाद मिला उसे घमंड हो गया अपनी शक्ति पर, और पार्वती जी को हासिल करने के लिए, यानी शंकर भगवान की पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए शंकर जी के सर पर हाथ रखने की उसने कोशिश की। और उसी दरमियान भगवान शिव उस भस्मासुर से बचने के लिए इसी गुफा का उन्होंने सहारा लिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये गुफा है जिसे आप अभी भी अंदर जाने में काफ़ी डर लगता है क्योंकि काफ़ी अंधेरा है। और अभी आपको राहुल जी दिखाइए इधर आके, एक आदमी भी इसमें नज़र नहीं आ रहे होंगे, कोई नहीं है इसमें, सिर्फ हम हैं और हमारे साथ कैमरामैन राहुल पांडे हैं, बाकी कोई नहीं है। लाइट भी नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए यहाँ तक आए हैं। और अंधेरा है, दिखाई दे रहा है कैमरे पे, तो इसी अंधेरे में भगवान शिव अंदर उनकी मूर्ति है जहाँ पे भगवान शिव भस्मासुर से डर के जाके वो बैठ गए थे, छुपे थे, वो जगह है और उसी जगह पे मैं आपको लेके जाऊंगा। और यही वो प्रसिद्ध कहानी है, ये वो गुफा है, आप देख पा रहे होंगे। आइए आप लोग। और यहाँ पे देखिए दो श्रद्धालु अभी आए। अच्छा ये बताइए, अंधेरा है, डर लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है। क्यों डर क्यों नहीं लग रहा है? डर तो लगना चाहिए हमारा, जितना अंधेरा है। आप कैमरे पे बिल्कुल अंधेरा और दम घुट रहा है इसमें, ऐसा डर लग रहा है जी? नहीं डर नहीं लग रहा है। हाँ क्यों? अरे जब जा रहे हैं बाबा का धाम पे तो उनके श्रद्धा में अपने मन को मनाए हुए हैं, तो डर किस बात की। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप आते जाइए राहुल जी हमारे साथ। और आप देख पा रहे होंगे एक सरकार से अपील भी है कि इतना प्रसिद्ध गुप्ता धाम मंदिर है तो कम से कम लाइट की सुविधा होनी चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल अंधेरा है तो दिखा पाना ये मुश्किल है, फिर भी मैं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और एक जानकारी मैं और दे दूँ कि अगर आपको यहाँ पे आना है, यानी गुप्ता धाम में भगवान शिव का दर्शन करने आया है, तो इन्हीं गुफाओं से आपको होके जाना होगा। आप फ्लैश इधर जलाइए, अब नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं, फ्लैश इधर जलाइए। और ये देखिए ये वो गुफा है। अब हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं। ये ऊपर तो अब नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट की सुविधा है नहीं। जब बहुत श्रद्धालु होते हैं तो लाइट होता है, हमें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे। लाइट हम डिमांड करते हैं लाइट की, तो जब लाइट आएगा तो हम अंदर जाएंगे। लेकिन ये जो कहानी है वो कहानी मैं आप लोगों को बता रहा था। तो यही वो गुफा है, आप अपने कैमरे पे देख सकते हैं इस गुफा को, इतनी चौड़ी गुफा। और इसके बारे में कोई ज्ञात नहीं है कि ये जो गुफा है क्या मानवों ने ऐसे काट के बनाया है या पहले से ऐसा था, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, इसमें कहीं कहीं लिपि लिखी गई है और यहाँ के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है किसका, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर उस लिपियों को पढ़ा जाए तो इस रहस्यमय गुफा का राज खुल सकता है। और रहस्यमय ये है कि ये गुफा का अंत कहाँ होता है कोई नहीं जानता, अभी आप देख भी पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बक्सर, आरा या फिर आरा के क्षेत्रों से उधर से अगर आप आएंगे तो आपको 7 पहाड़ियों की दुर्गम यात्रा तय करने के बाद ही आप यहाँ तक आएंगे। यानी भगवान शिव का यहाँ पर दीदार करना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। और अंदर का अंधेरा आपको उस नज़ारे को समझ में आ ही रहा होगा कि कितना मुश्किल है और कैसा है। बाकी कुछ श्रद्धालु इधर आ रहे हैं लाइट के सहारे। तो अभी आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट वही गुफा है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। और ये लोग हैं, ये गुफा आप देख सकते हैं ऊपर कंदरा, ये एक बड़ा सा कंदरा है जिसमें भगवान शिव, ये आप देख सकते हैं कैमरे पे, हालांकि अंधेरा रहता है और दम भी घुटता है इसमें, लेकिन फिर भी लोग जो है भगवान शिव इसी में, आप अपने कैमरे पे जो देख पा रहे हैं, इसी कैमरे में, इसी कंदरा में भगवान शिव ने खुद को बचाने के लिए अंदर, जो आप अभी कैमरे पे देख रहे थे अपने तस्वीरों के माध्यम से, वहीं पे भगवान शिव एक तरह से कहिए कि छुपे हुए थे भस्मासुर से बचने के लिए। ये वो कंदरा आप अपने कैमरे पे देख पा रहे हैं, कैसा लग रहा है। अभी भी आप घुसे तो बिल्कुल वही। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, भगवान शिव का दीदार करना चाहते हैं, तो आपको 18 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है, वो भी पैदल।
बहुत बहुत कम समय ऐसा होता है कि गाड़ियों के जाने के लिए सुविधा होती है। अक्सर वन विभाग कार्य कर रहा होता है तो उन रास्तों को बंद कर दिया जाता है। तो जब ऐसे में गाड़ियों के आने का जब कोई साधन न हो तो फिर आपको पांव से 18 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करते हुए 7 पहाड़ियों को पार करना होता है, जिसमें लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं। और अब हम बाहर आ चुके हैं। ये बाहर आने का रास्ता है, यहाँ से बिल्कुल बाहर। और ये कंदरा मैं आपको दिखा रहा था जहाँ भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए जो है शरण ली थी। हाय बोल दीजिए। हाय। और ये बिल्कुल बाहर अब एकदम फ्रेश नज़ारा अभी आप देख रहे हैं अपने कैमरे पे। और बाबा जी इधर तिलक और आशीर्वाद देते हुए। तो भगवान शिव का जो यहाँ पे मंदिर है, पहले मैं जहाँ खड़ा हूँ राहुल जी चारों तरफ घुमा के दिखाइए आप जरा। ये जो प्राकृतिक खूबसूरती है इस खूबसूरती को देखिए। और इस प्राकृतिक खूबसूरती को मानव ने कितना गंदा करके और महका के रखा है, अब इस चीज़ को भी देखिए। राहुल जी नीचे दिखाइए, जो ये कपड़ा फेंका गया है इसको दिखाइए। हम ये दिखा के बस ये पूछना चाहते हैं कि प्राकृतिक ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने प्रकृति को क्या दिया है। जो दिया है वो नज़दीक से देखिए। आइए राहुल जी इधर, और ये कवर करते चलिएगा। हमने यही दिया है कि ये शीतल कुंड है जहाँ पे लोग आते हैं तो यहीं से जल उठाते हैं, इस कुंड में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ले जाके भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। और ये गंदगी चारों तरफ लोग आए हैं, नहाए हैं, और नहाने के बाद उन्होंने कपड़ा इसी शीतल कुंड में विसर्जित कर दिया है, दान कर दिया है। ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। और एक इतना बड़ा कुंड जिसका इतना ज़्यादा नाम है, और आप जब अपने कैमरे पे देखिएगा तो आपको देखने से समझ में आएगा कि ये खूबसूरती शायद जिसे आप बस निहार सकते हैं, समझ सकते हैं अपने फिल्मों में ही। लाइफ ऑफ पाई एक फिल्म आई थी, हमने देखा था, तो उसमें समुद्री खूबसूरती को दिखाया गया था। यहाँ पे आप पहाड़ों की खूबसूरती को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और यहीं पे शीतल कुंड है, और ये पानी कितना गंदा है। इसमें जल, मुझे नहीं लगता कि इस कुंड से जल उठाया जाए और शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाए। कि हमने प्रकृति को क्या दिया है, ये गंदगी दिया है। एकदम नज़दीक से कवर कीजिए राहुल जी। एकदम गंदगी दिया है, और पानी इतना गंदा है कि नहाने के बारे में तो आप सोचना छोड़ दीजिए। आइए थोड़ा और नज़दीक आइए, ये देखिए। आप छोड़ दीजिए ये सोचना कि इस पानी में नहाया भी जा सकता है। बेहद गंदा पानी है, एकदम काला हो गया। राहुल जी नज़दीक से इसको जब उठा रहे, मतलब क्या मैं कहूँ, बस आप पानी देखिए। और ये जो गंदगी पसरी है ये देखिए। हम आए थे तो हमने सोचा था कि बिल्कुल खूबसूरती को हम दिखाएंगे और हमें गर्व होगा, और अभी तक से मुझे गर्व हो रहा था, क्योंकि 7 पहाड़ी लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करने के बाद जब हम यहाँ पे आए तो हमने सोचा था कि शीतल कुंड जैसा नाम से ही महसूस होता है कि बहुत ही कुंड शीतल होगा। तो शीतल है, लेकिन जो गंदगी हम लोगों ने बिखेर के रखा है उसके बारे में अब ना ही कुछ कहें तो बेहतर है, ना ही कोई सवाल करें तो बेहतर है, क्योंकि सरकार ने हमें जो दिया उससे भी कोई अब ना ही पूछे तो बेहतर है। बाकी इस खूबसूरती को आप कम से कम देखिए। अगर इस गंदगी को नहीं देख सकते हैं तो खूबसूरती ही देखिए। तो हम लोग 1, ये 2, 3, 4 और एक वहाँ पे सोए हैं 5, और एक भैया वहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं 6, और राहुल जी कैमरा पकड़े हैं। 7 लोग आए थे, और 15 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने 18 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने पैदल तय किया है, सिर्फ इस चीज़ को देखने और समझने के लिए कि प्राकृतिक खूबसूरती क्या होती है। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सुना था कि रहस्यमयी है। भैया क्या समझ में आया अभी तक? सच में रहस्यमयी है। नहीं, अब ठीक है, जो हम लोगों ने यात्रा तय की है उस पर एक अनुभव अगर साझा करने को कहूँ। नहीं, अनुभव तो ये बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ चढ़ाई होगा। बट बहुत कठिन है। बहुत सारे पहाड़ मैंने घूमे हैं, पैदल तो कभी नहीं गया। वैसे हम पैदल सोच के आए भी नहीं थे, गाड़ी से आए थे, लेकिन पैदल का मार्ग नहीं है। तो एकदम सीधी खड़ी पहाड़ी है। अगर आप दिखाइए तो ये पहाड़ी पे चढ़ के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी दिखाइए। ये जो पहाड़ी है, आपको ये नज़र आ रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि इस पहाड़ी पे, उधर दिखाइए, इस पहाड़ी पे कैसे चढ़ा जा सकता है। लेकिन जब आप गुप्ता धाम आइएगा ना तो समझ लीजिए कि इस तरह की पहाड़ी पे आपको चढ़ना है और उतरना है। बस ये है कि मार्ग बनाया हुआ है पत्थरों से, लेकिन बहुत कठिन है, उसमें रिस्क है। और लेकिन यहाँ पे आके मन मलिन हो गया।
यहाँ पे आके मन एकदम क्षुब्ध हो गया, मतलब सच में, क्योंकि हम देख के आए थे, पूरा गूगल पे सर्च करके आए थे कि शीतल कुंड बहुत खूबसूरत होगा, और जैसा इमेजिन करके आए थे, नली और गंदगी देख के मन क्षुब्ध हो गया एकदम। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये लोगों की बिहेवियर है, जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी गंदगी को छोड़ देते हैं, जबकि रियल है कि हिंदू धर्म में कहा जाता है, कोई भी धर्म में कहा जाता है कि उसकी अच्छाइयों को पकड़िए, गंदगियों को ना, लेकिन गंदा करके चले जाते हैं। ये अजब सी बात है। ये हालात आप अगर चले जाइए वहाँ पे जम्मू में, वहाँ भी लोग पता चलेगा कि आपको कितना चड्ढी मिल जाएगा, जैसे कोई हिसाब में, कोई कंपनी उठाने वाली रहे उसकी कंपनी चल जाए, कंपनी चल जाएगी। हाँ सही आए तो थे हम लोग बहुत मन को मतलब हल्का करने के लिए, कि नहाने के बाद एक अजब सी मज़ा आएगा, क्योंकि ये पत्थरों से जो पानी गिरते हैं उसमें बहुत विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिससे कोई रोग नहीं होता है, कलर फ्रेश होता है। लेकिन यहाँ देख के पानी की स्थिति अब उतरने का मन भी नहीं कर रहा मन नहीं कर रहा है। और हम लोग यहाँ से जाएंगे, भले बिना नहाए शंकर जी पर जल चढ़ा दे, लेकिन मूड अब नहीं कर रहा है कि यहाँ से जल उठाया जाए शंकर जी पर भी चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, अभी जो पहाड़ी आप देख रहे थे, उतनी लंबी पहाड़ी की यात्रा तय करने के बाद अभी जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, चारों तरफ दिखाइए राहुल जी, ये एकदम खुला मैदान है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा, और काफ़ी ऊंची पहाड़ी, अभी भी रास्ता जो है उतना ही दुर्गम है। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं लगाया गया है, जैसे कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है और अकेले आता है तो निश्चित ही तौर पे वो रास्ता गड़बड़ा सकता है। और ये जो बाबा नज़र आ रहे हैं, हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि एकदम ये अभी आप जो खुला देख रहे हैं, चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए राहुल जी, बिल्कुल इस सुनसान जगह में अकेले रहते हैं और इनके साथ कोई और नहीं रहता है। सही है बाबा? कोई नहीं रहता है ना आपके साथ? नहीं। तो कितने लंबे समय से यहाँ आप लगातार रह रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। खाना पीना का सब व्यवस्था कैसे होता है? आप एक दिन ला, मतलब जे आवेला जाला लोग दे देला। यात्री लोग। अब जैसे कि 5 गो मेला बा, 5 गो मेला में केहू ना केहू ऐसा मिलेला जे हाँ। दे देवेला। अब मतलब 10 बानी, एको आदमी तो हमरा के देली, हाँ बिल्कुल। वही में ये लोग के सेवो करीला, हमहू अपना करीला। रहो आ जाता नहीं तो रहो के हम 4 आदमी के भोजन खियावता नहीं, वही में ये हम काम करीला। तो ये देखिए आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है, जो अक्सर हम फिल्मों में देखा करते हैं, वो नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ आपको दिखाते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, ताकि आप भी अगर नहीं आए हैं तो इस चीज़ का आनंद भी ले पाएंगे, और साथ साथ वो चीज़ें भी समझ पाएंगे कि इस तरह के रास्ते अगर इतने लंबे वक्त के बाद भी अगर वैसे ही है, तो इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है। क्या होगी? अच्छा, पहले जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, इस चीज़ को एक बार फील लेने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ घुमाइए राहुल जी, ये देखिए। बाकी ये लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं इधर। और 7 पहाड़ियों को पार करने के बाद जब आप इस जगह पे पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि वास्तव में प्राकृतिक आनंद क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। क्योंकि हमें पहले लगता था ऐसी, तो मतलब कई बार हम लोगों को इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जब देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में जिसे हम फिल्म और टीवी में देखते हैं, वो आपको हकीकत में नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रकृति का सौंदर्य का मजा बिल्कुल अलग है। अभी मैं बस इतना कहूँगा कि आप बढ़िया से कैमरे पे देखिए। मैं कुछ अभी इसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि खुद मेरी समझ के बाहर है। और ये जो खाई है, इस खाई को दिखाइए, यहाँ से नीचे उतरना है। एक चीज़ मैं कहूँगा कि अभी भी उतना ही दुर्गम और मुश्किल रास्ता है गुप्ता धाम तक पहुँचने के लिए। हम लोगों को जानने को मिलता है हिस्ट्री में कि हमने मुगलों से ये सीखा, यूनानियों से ये सीखा, लेकिन अगर प्रकृति की खोह में जाकर देख रहे हैं तो पता चलता है कि इन्होंने यहीं से सीखा और इसी को थोप दिया और बता दिया कि हमारा है। क्योंकि इस रास्ते में देखिए, उस थोड़ा सा कैमरामैन उस पार्ट को दिखाइए जहाँ से दिखता है कि किसी की भवन की भी इमारत इतनी सुंदर नहीं होगी, जिसे लोग तराशते हैं, बनाते हैं, लेकिन प्रकृति ने क्या तराश के बनाया है। अजब देखने के बाद तो वाकई मनमोहक हो गया। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना रोमांचकारी होगा ये यात्रा, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी कुछ परिस्थितियों के द्वारा ही रोमांच मिल जाती है। अगर वो रास्ता बंद नहीं होता तो हम लोग पैदल नहीं आए होते, और ना पैदल आए होते तो इसका मज़ा लेते। और बाकी सब बहुत मज़ेदार है और मज़ा आ रहा है और चलने की शक्ति मिल रही है। पता नहीं भगवान में कितनी शक्ति है और अध्यात्म में कितनी शक्ति है कि हल्का सा भी थकान मालूम नहीं चल रहा है। और वास्तव में भगवान शिव, जैसा कि रामायण, महाभारत और शिव पुराण में बताया गया है कि ऐसे जगहों पे आके बसे हैं, इस चीज़ को आप देखिएगा तो उसे आप शायद थोड़ा बहुत महसूस कर पाइएगा। आइए मेरे साथ आप, और यहाँ से नीचे उतरना है, और बेहद दुर्गम रास्ता,
और प्रकृति ने जिस तरह से अपने आप को संवारा है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी व्यक्ति अपने मतलब मानव इतना ज़्यादा संवार सकता है। तो गुप्ता धाम जाते जाते बीच रास्ते में अभी हम लोग ये जो है बिल्कुल दो साइड में पहाड़ी है और बीच में है हम लोग, एक तरह से आप मान लीजिए कि कंदरा में है, लेकिन लोग इतना आते जाते हैं और इधर से गाड़ी भी आती जाती है, इसलिए रास्ता फ्रेश है। दोनों तरफ आप देख लीजिए, एक जो ये किनारा है बिल्कुल सिर्फ वृक्ष नजर आएंगे और इतना अभी वृक्ष है कि नजर नहीं आएगा आपको पहाड़, लेकिन उस साइड में देखिए दूसरे साइड में आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ नजर आएंगे। तो ये बिल्कुल कंदरा में है हम लोग, एकदम बीच कंदरा में, और कोई आता जाता नहीं है इधर। बहुत कम लोग जो दर्शन करने आते हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं या नशेड़ी है उस तरह के, वही लोग आते जाते हैं। जैसे अभी हम लोग एकदम नशेड़ी के जैसा दर्शन करने के लिए निकल पाए, नशे में है। बिल्कुल।